साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में हर एनबीएफसी कंपनी और बैंक अपना एनपीए खत्म करना चाहते हैं, अपने राइट ऑफ को हटा देना चाहते हैं और इसी बीच में लोक अदालत के नोटिस कई साथियों को आते जा रहे हैं। लोक अदालत के को लेकर कई लोगों में कई तरह के कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं और सोशल मीडिया पे तो इस चीज की बाढ़ है कि लोक अदालत में अपने लोन का सेटलमेंट 10% में आप करवा सकते हैं। क्या है लोक अदालत? क्या लोक अदालत में लोन का सेटलमेंट 10% में हो सकता है? लोक अदालत का नोटिस आया तो क्या जाना जरूरी है? लोक अदालत में नहीं गए तो लोक अदालत आपके खिलाफ क्या फैसला दे सकती है? क्या लोक अदालत में नहीं जाने पर आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है? क्या लोक अदालत में नहीं जाने पर आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है? आज उन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। विश्वास है कि इस वीडियो को देखने पर लोक अदालत से जुड़े आपकी सारी चीजें आज क्लियर हो जाएगी। यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन पे नहीं कर पा रहे हैं और आपको भी लोक अदालत का नोटिस आया है, रिकवरी एजेंट आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, आपको फोन आ रहे हैं कि आपके खिलाफ नोटिस जारी हो चुका है, लोक अदालत में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है और लोक अदालत में आपने आकर सेटलमेंट नहीं किया तो आपके खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नाना प्रकार की बातें। तो इसी चीज को आज हम एक वीडियो के जरिए क्लियर करेंगे। साथियों, सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि लोक अदालत में लोन सेटलमेंट 10% पे होगा। हर वीडियो में आप देख रहे हैं, यहां पे मैं बिल्कुल ही क्रॉस करूंगा कि लोक अदालत में लोन सेटलमेंट 10% पे तो मान के चलिए कि बिल्कुल भी नहीं होगा। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए और आपको यदि लोक अदालत का नोटिस आया है, वह आपका सिक्योर्ड लोन भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड लोन भी हो सकता है और मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। एक बात बता दूं मैं आपको, लोक अदालत का नोटिस आने का मतलब यह नहीं है कि आपके ऊपर पहले से कोई केस दायर है। लोक अदालत के नोटिस दो प्रकार से आते हैं। एक लिटिगेशन के दौरान आता है और दूसरा आपके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, कोई केस नहीं हुआ है तो भी आपको लोक अदालत का नोटिस आता है। यानी कि लोक अदालत में आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई पहले से नहीं चल रही हो तो भी लोक अदालत का नोटिस आता है और आपके विरुद्ध यदि सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट क्रिमिनल कंप्लेंट का कोई केस चल रहा है तब भी आपको लोक अदालत का नोटिस आ सकता है। वैसे तो YouTube और Facebook पर भरमार है कि 10% में लोन सेटलमेंट होगा, लेकिन क्या सच है, क्या झूठ है, कब, कैसे और कितने में लोन का सेटलमेंट होगा, आज हम इस वीडियो के जरिए आपको क्लियर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या आप जा सकते हैं लोक अदालत में? कई लोगों की ये सोच होती है कि सर मेरा सिक्योर्ड लोन है या मैं मेरे लोन का सेटलमेंट 10% में करवाना चाहता हूं, क्या मैं लोक अदालत में जा सकता हूं? अगर मैं जाऊंगा तो क्या लोक अदालत में मेरी बात रखी जाएगी? क्या कंपनियों को नोटिस भेजा जाएगा? बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन यदि आप ये सोच के जाते हैं कि आप केवल सेटलमेंट की बात रखेंगे और आपकी बात एक्सेप्ट हो जाएगी तो फिर आपका जाना कोई सेंस नहीं रखता है, क्योंकि कंपनियों को जिनसे लोन सेटलमेंट करना होता है वह उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर लेती है, सेटलमेंट लेटर जारी कर देती है और जहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है वहां पर वो लेटर जारी करके आपको लोक अदालत में बुलाती है। अब लोक अदालत के नोटिस आपको किस किस तरीके से आते हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक अदालत में लोक कोर्ट का नोटिस खुद आपको डिलीवर्ड होगा। वह आपको बाई पोस्ट हो सकता है, मेल हो सकता है, पुलिस अधिकारी आपको आकर लोक अदालत के नोटिस देकर तामील करवा सकते हैं और कई बार एनबीएफसी कंपनियां और बैंक भी आपको व्हाट्सएप के जरिए या मेल के जरिए लोक अदालत के नोटिस भेजते हैं। कुछ रिकवरी एजेंट आपको लोक अदालत के मैसेज भेजते हैं और डरावने मैसेज भेजते हैं कि यदि इस लोक अदालत में नहीं आए और मामले को नहीं निपटाया तो आपके प्रॉपर्टी की जब्ती हो जाएगी, आपको गिरफ्तार किया जाएगा और इस लोक अदालत में आके आपने लोन सेटलमेंट नहीं किया तो भविष्य में आपको पूरा का पूरा अमाउंट ब्याज सहित भरना पड़ेगा। ये डरावनी बातें हैं, ये क्लियर रूप से कहता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या लोक अदालत में
जाना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि लोक अदालत का नोटिस आया, आप लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन लोक अदालत आपसे 400 किलोमीटर दूर लगी है, तो मेरा कहना है कि 400 किलोमीटर दूर जाना आपके बस में नहीं है, तो आप नहीं जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोक अदालत का नोटिस आया और आपके जेब में फूटी कोड़ी नहीं है कि सेटलमेंट की बात करोगे तो जमा क्या कराओगे, तो फिर आपका लोक अदालत में जाने का कोई सेंस नहीं रहता है। इस चीज को ध्यान रखिए। तो लोक अदालत में जाने की बात तब आती है जब स्थान, जिस जगह लोक अदालत है वह आपके नजदीक हो, गुंजाइश, आपके पास पैसे की उपलब्धता है कि धन पड़ा हुआ है और आप सेटलमेंट कर सकते हो, तो आपके जाने में सेंस है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा जो लोक अदालत के नोटिस आते हैं वह समझौता आधारित, यानी कि समझौते के लिए आपको बुलाया जाता है, न कि किसी ट्रायल के लिए। वहां पर कोई ट्रायल नहीं चलती है, वहां केवल समझौता आधारित समाधान होता है, यानी कि सेटलमेंट की बात होती है। कंपनी आपसे 100 रुपए मांगती है और आप गए, आपने अपने 20 रुपए कहे, और अगर सेटलमेंट बैठा तो 30 रुपए में बैठ सकता है, 40 में बैठ सकता है, 50 में भी बैठ सकता है। लोक अदालत में न्यूनतम राशि पर सेटलमेंट कब होगा? भाई सीधी सी बात है, यदि आपका लोन लंबे समय से डिफॉल्ट है, कंपनी ने आप पे कोई कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं कर रखी है, लेकिन पैसा डूबने की कगार पे है, ऐसी स्थिति में ही न्यूनतम राशि पर सेटलमेंट संभव है, ये ध्यान रखिए। लेकिन कंपनी ने यदि आपके खिलाफ सेक्शन 25, 138 NI एक्ट, आर्बिट्रेशन वगैरह कर रखे हैं और उनसे अगर कंपनी को राहत नहीं मिली है, तो वहां पर आपके न्यूनतम राशि में सेटलमेंट हो सकता है, ये ध्यान रखिए। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोक अदालत में गए तो क्या होगा और नहीं गए तो क्या होगा। 2 मिनट फोन कर रहा हूं, 2 मिनट कॉल कर रहा हूं, ठीक है। लोक अदालत में गए तो क्या होगा? अगर आप लोक अदालत में गए तो वहां ये नहीं है कि जज साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप गए, आपने अपना नोटिस दिया, और नोटिस देने के बाद यदि कोई सेटलमेंट की बात होती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो बात खत्म। यानी कि आपके पास पैसा है तो सेटलमेंट होगा, नहीं पैसा है तो कुछ नहीं होगा। कोई जज साहब आपके पक्ष में ये कहने वाले नहीं है कि गरीब आदमी है, इसका 10% में निपटा लो। आप दोनों ही पक्ष, यानी बैंक, NBFC वाले और आप आपस में बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। वो ऑलरेडी अपनी लिस्ट में ये मेंशन करा के आए हुए हैं कि हमको कितने % तक सेटलमेंट करना है। आप अपना प्रस्ताव रखेंगे, वो अपना प्रस्ताव रखेंगे। यदि कोई बात नहीं बनी तो आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, यानी कि यहाँ पर कोई मतलब एडवर्स ऑर्डर जिसे कहते हैं ना, कोई प्रतिकूल आदेश आपके खिलाफ नहीं होगा। यदि आप नहीं गए तो क्या होगा, तो ये भी सुन लो। आपको लोक अदालत का नोटिस आया, आप नहीं गए, तो पत्रावली पे लिखा जाता है कि विपक्षी को नोटिस भेजा गया, विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है। जिस पार्टी ने केस फाइल किया आपके ऊपर लोक अदालत में, बैंक, NBFC मौजूद, लेकिन दोनों के मौजूद न होने पर मध्यस्थता वार्ता नहीं कराई जा सकी, फाइल फैसल, मतलब खत्म, कोई ऑर्डर नहीं। आप गए, दोनों पक्ष मौजूद, दोनों के बीच मध्यस्थता वार्ता करवाई गई और मामला सेटलमेंट हुआ, यानी कि निष्कर्ष निकला और मामला खत्म, यानी पेमेंट जमा कराया, बात खत्म। अब यह है कि आप वहां पर गए, जाने के बाद आपका सेटलमेंट अमाउंट तय हो गया, राशि तय हो गई, और आप दोनों ने मिलकर आपस में तय कर लिया, चलो इस मैटर को इतने में निपटा देते हैं। तो फिर दोनों के बीच मध्यस्थता वार्ता कराई गई, वार्ता सफल रही और मामले का निस्तारण हुआ। यह ध्यान रखना कि लोक अदालत में जो मामले का निर्णय होता है उनकी अपील नहीं होती है, और वहां कोई यदि राजीनामा आपने लिखा है तो आपको उस पर खरे उतरना है। मान लीजिए 100 रुपए का मैटर था, आपने 40 रुपए में सेटलमेंट किया, 20 रुपए आप अभी जमा करा रहे हो, 20 रुपए आपने 1 महीने बाद जमा कराने की बात रखी है, तो 1 महीने बाद अगर आप जमा नहीं कराओगे तो पुराना पैसा डूब गया और कंपनी आपके विरुद्ध वापस कार्रवाई कर सकती है। यह चीज ध्यान रखना। लोक अदालत में 2 तरह की फाइलें आती है, एक रेगुलर फाइल यानी कि सेक्शन 25, 138 क्रिमिनल कंप्लेंट जो चल रही है, और एक नया फाइल किया। नया फाइल किया, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पुराने मैटर में यदि आप उपस्थित नहीं हुए तो ऐसी स्थिति के अंदर वो फाइलें वापस कोर्ट में चली जाएगी और उन पे जो कानूनी तरीके से ट्रायल चल रहा था उसी तरीके से चलता रहेगा।
लोक अदालत आपके विरुद्ध कोई भी फैसला नहीं दे सकती है, यानी आप उपस्थित नहीं हुए तो आपके खिलाफ ये ऑर्डर दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या लोक अदालत का नोटिस नहीं मिलने पर, लोक अदालत का नोटिस मिलने पर हम नहीं गए तो क्या ये अपराध होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोक अदालत का आपको नोटिस मिला और आप नहीं गए तो ये कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो ही तो आप जाके बात करोगे, पैसा नहीं है तो जाके बात क्या करोगे। तो साथियों, लोक अदालत के नोटिस के नाम पर जो कई प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है, तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि लोक अदालत एक मौका है आपके सेटलमेंट का। आप पहुंच के बात करोगे, पैसा है तो बातचीत होगी, लेकिन इतना भी सुन लीजिए कि आप सोचते हो कि मैं जो चाहता हूं, मैं न्यूनतम अमाउंट चाहता हूं, उस न्यूनतम अमाउंट पर नहीं होगा। एक हैंडसम अमाउंट पे वहां पे सेटलमेंट होता है। और इस मैटर में यदि आपका होम लोन है, आपका मुद्रा लोन है, आपका कोई व्हीकल लोन है और आपको ये नोटिस आया है तो आपको जाना चाहिए। और अगर पैसा हो जेब में तो जाए, पैसा नहीं है तो कोई सेंस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। साथियों, लोक अदालत में कभी भी कोई जज साहब आपके पक्ष में ये बात करने वाले नहीं है कि बंदा गरीब है तो इस मैटर को निपटा दिया जाए इस तरीके से। तो लोक अदालत में आपको कोई ज्यादा तनाव और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कोई यदि आपको डराता है जब्ती हो जाएगी, वारंट निकल जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो केवल और केवल एक डर है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करें, और कोई बात कोई टॉपिक अधूरा रह गया हो तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि लोक अदालत में जाओगे तो आप कभी ये ना सोचिए कि 10% में सेटलमेंट होगा। आप सेटलमेंट के लिए अगर लोक अदालत में जा रहे हैं तो मान के चलिए 25 से 40% के आसपास सेटलमेंट की बात बैठ सकती है। उससे कम न्यूनतम राशि में सेटलमेंट तभी होगा जब लंबे समय से आपका कोई मैटर पेंडेंसी में चल रहा हो और कंपनी को लग चुका है कि अब इस राशि में किसी भी तरीके से पैसा नहीं आना है, उसी स्थिति में सेटलमेंट होगा। धन्यवाद।